हेलो स्टूडेंट, मैंने आपको कल लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 तक कराए थे। आज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, होमोजेनियस इक्वेशंस। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? x dy ओवर dx माइनस के वाई प्लस x साइन वाई अपॉन एक्स इजिकल टू 0। तो हमने बताया था कि सबसे पहले हम dy ओवर dx फाइंड करते हैं। तो dy और dx फाइंड करेंगे तो ये x dy ओवर dx इसको इक्वल टू में जाएंगे हम माइनस वाई है तो प्लस हो जाएगा वाई क्या और ये माइनस के x साइन y अपॉन एक्स। और dy और dx निकालेंगे तो x का डिवाइड कर देंगे हम। x का डिवाइड करेंगे तो dy ओवर dx y अपॉन एक्स माइनस एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा साइन y अपॉन एक्स। फिर आप इसको होमोजेनियस बनाएंगे। होमोजेनियस मैंने आपको बताया था पहले क्वेश्चनों में, लास्ट वीडियो में। अब हम देखिए डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते समय क्या था कि y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करते हैं। ऐसे ही कर लेते हैं हम y इज इक्वल टू वी एक्स और डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड on differential with respect to x both side तो dy over dx फाइंड करेंगे हम। x का वन हो जाएगा v प्लस एक्स dv ओवर dx। अब क्या करें dy और dx जो था उसके हम इनपुट कर देंगे v प्लस एक्स dv ओवर dx इज इक्वल टू वाई इक्वल टू वी एक्स है तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा वाई अपॉन एक्स। तो जो वाई अपॉन एक्स है क्या आ जाएगा v माइनस साइन v। अब देखिए v से v कैंसिल हो जाएगा आपका तो x dv ओवर dx x dv ओवर dx इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस के साइन। अब फिर अरेंज करते हैं, सेपरेट करते हैं तो 1 अपॉन साइन बी डी वी इज इक्वल टू रहेगा माइनस के 1 अपॉन एक्स डी एक्स। 1 अपॉन साइन बी को क्या लिखते हैं हम कोसेक बी और ऑन इंटीग्रेशन बोथ साइड कोसेक बी डी वी इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स डी एक्स। और कोसेक बी का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है लॉग कोसेक बी माइनस कॉट कोसेक बी माइनस कॉट। और माइनस के 1 अपॉन एक्स पर रहेगा माइनस के लॉग एक्स 1 अपॉन एक्स क्या होता है लॉग एक्स प्लस लॉग सी। ये देखिए माइनस में है तो माइनस तो हम क्या लिख सकते हैं जब लॉग कोसेक v माइनस कॉट v और इसको लिखते हैं हम लॉग c अपॉन एक्स। लॉग m माइनस n क्या होता है लॉग m अपॉन n। अब देखिए लॉग कोसेक v माइनस कॉट v इक्वल टू लॉग c अपॉन एक्स। तो कोसेक v क्या होता है 1 अपॉन साइन v। लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा 1 अपॉन साइन v और कॉट v क्या होता है आपका कॉस v अपॉन साइन v इज इक्वल टू c अपॉन एक्स। साइन v एलसीएम आ जाएगा तो ये 1 माइनस cos v और x आ जाएगा आपका इक्वल टू c sin v और v इक्वल टू क्या लिखते हैं y अपॉन x। x 1 माइनस के cos y अपॉन x इज इक्वल टू c sin
वाई अपॉन एक्स, हमारा रिक्वायर्ड आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, वाई डी एक्स प्लस एक्स लॉग वाई अपॉन एक्स डी वाई माइनस के 2x डी वाई इज इक्वल टू। अब देखिए वाई डी एक्स और डी वाई को धर जाते हैं हम, तो ये हो जाएगा हमारा 2x डी वाई माइनस एक्स लॉग वाई अपॉन एक्स और डी वाई। तो वाई डी एक्स डी वाई कॉमन ले लेंगे, तो 2x माइनस लॉग वाई अपॉन एक्स, और इसको भी लिखते हैं वाई डी एक्स इक्वल टू एक्स डी वाई 2x माइनस के लॉग वाई अपॉन एक्स। अब डी वाई और डी एक्स फाइंड करते हैं हम, तो वाई अपॉन वाई डी एक्स, और ये रहेगा आपका एक्स ब्रैकेट में 2x माइनस की लॉग वाई अपॉन एक्स। अब सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू वी एक्स, y इक्वल टू वी एक्स ऑन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स। अब जो डी वाई ओवर डी एक्स है उसके हम पुट कर देंगे v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स, v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई डी एक्स। अब y इज इक्वल टू पुट करते हैं वी एक्स, y इज इक्वल टू वी एक्स अपॉन एक्स और ये 2x माइनस लॉग ये हो जाएगा v। x से x कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो v x डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू v अपॉन x से x कैंसिल और 2x माइनस के लॉग। अब v को हम ट्रांसफर कर देते हैं, x डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू v अपॉन 2x माइनस की लॉग v माइनस, तो x डी वी ओवर डी एक्स x डी वी ओवर डी एक्स जो लिख देना रहेगा v माइनस 2vx माइनस v log v अपॉन 2x माइनस log। अब क्या करेंगे हम, सेपरेशन। एक मिनट स्टूडेंट देखिए, थोड़ा क्वेश्चन शुरू से रिपीट करते हैं हम। वाई डी एक्स इज इक्वल टू हो गया हमारा 2x डी वाई माइनस के x लॉग वाई अपॉन एक्स डी वाई। तो वाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई हमने कॉमन लिया, यहाँ 2x बचेगा, ये हमारा x ही बचता, x हम भूल गए x लॉग वाई अपॉन एक्स। जब हम x कॉमन लेते हैं तो यहाँ हमारा 2 बचेगा, 2 माइनस लॉग वाई अपॉन एक्स। डी वाई और डी एक्स मैंने निकाला, तो वाई अपॉन एक्स जब हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर 2 माइनस लॉग वाई अपॉन एक्स हो गया। वाई इक्वल टू वी एक्स पुट कर दिया हमने, तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स। वी प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू वी एक्स और एक्स, और हमारा 2 माइनस लॉग वी हो जाएगा। तो v
और ये हमारा 2 माइनस लॉग वी। अब v को ट्रांसफर किया मैंने तो v 2 माइनस के लॉग v माइनस के v, और ये हो जाएगा आपका x dv/dx इज इक्वल टू v 2 माइनस के लॉग v हम एलसीएम में लेंगे तो v माइनस 2v माइनस माइनस प्लस v log v अपॉन 2 माइनस log, तो x dv/dx इज इक्वल टू v log v माइनस प्लस v माइनस 2v तो माइनस v अपॉन 2 माइनस log v। अब मेरी कितना आ गया हमारा x dv/dx इक्वल टू v log v माइनस v अपॉन 2 माइनस log v। अब हम सेपरेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 2 माइनस log v अपॉन v log v माइनस v और dv इज इक्वल टू 1 अपॉन x dx। v कॉमन ले लेंगे नीचे से 2 माइनस log v अपॉन v कॉमन लेंगे तो log v माइनस 1 और ये dv 1 अपॉन x dx। अब ऑन इंटीग्रेशन बोथ साइड 2 माइनस log v और v log v माइनस 1 dv 1 अपॉन x dx। 2 को हम ब्रेक कर देंगे 1 प्लस 1 माइनस log v और v log v माइनस 1 dv इज इक्वल टू 1 अपॉन x dx। अब इनको हम अलग कर लेते हैं, जिससे हमारा log v माइनस 1 पहले बात तो, लेकिन हम क्या कर लेते हैं पहले 1 को अलग कर लेते हैं 1 अपॉन v log v माइनस 1 dv प्लस ये 1 माइनस log भी आ जाएगा, माइनस कॉमन लेते हैं चलो वहाँ से, तो ये माइनस ये log v माइनस 1 अपॉन में आ जाएगा v और log v माइनस 1 dv और ये 1 अपॉन x dx। अब देखिए ये कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो 1 अपॉन v और log v माइनस 1 dv log v माइनस 1 से log v माइनस 1 कैंसिल, तो 1 अपॉन v dv इक्वल टू 1 अपॉन x। अब देखिए इस log v माइनस 1 को हम t मान लें, log v माइनस 1 जो t पुट कर दें हम, तो log v का जो डेरिवेटिव होता है वो 1 अपॉन v dv और 1 कांस्टेंट है 0 हो गया dt। देन dv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से v dt, तो देन 1 अपॉन v log v माइनस हमने t मान लिया और dv की वैल्यू कितना आ गई v dt माइनस 1 अपॉन v dv और 1 अपॉन x dx। v से v कैंसिल हो जाएगा 1 अपॉन t का log t हो गया और t की वैल्यू नहीं है log v
माइनस और 1 अपॉन बी का माइनस लॉग बी और 1 अपॉन एक्स का लॉग एक्स प्लस लॉग सी लॉग एम माइनस एन लॉग एम अपॉन एन फिर आएगा लॉग वी माइनस 1 अपॉन वी और ये हो जाएगा लॉग सी एक्स। अब देखिए लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा लॉग वी माइनस 1 अपॉन वी इज इक्वल टू सी एक्स रहेगा। पुट करना चाहें तो देखिए हम लॉग वी माइनस के 1 इक्वल टू सी एक्स इंटू वी और वी की वैल्यू वाई अपॉन एक्स लॉग वी की वैल्यू वाई अपॉन एक्स माइनस 1 और सी एक्स वी की वैल्यू वाई अपॉन एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा तो लॉग वाई अपॉन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स से एक्स कैंसिल सी वाई तो ये लॉग वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस में आ जाएगा 1 प्लस सी ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 1 प्लस ई की पावर एक्स अपॉन वाई डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स अपॉन वाई 1 माइनस वाई अपॉन एक्स इंटू डी वाई। अब देखिए 1 प्लस ई की पावर एक्स अपॉन वाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ई की पावर एक्स अपॉन वाई 1 माइनस वाई एक्स अपॉन डी वाई। अब देखिए इस क्वेश्चन में हम डी एक्स ओवर डी वाई निकालते हैं। क्या निकालते हैं? डी वाई ओवर डी एक्स निकालेंगे देखो तो इसमें होमोजेनियस सेटिस्फाइड नहीं होती। जब डी वाई ओवर डी एक्स में होमोजेनियस सेटिस्फाइड नहीं होती तो हम उसका रिवर्स कर देते हैं डी एक्स ओवर डी वाई। डी एक्स ओवर डी वाई निकालोगे आप डी एक्स ओवर डी वाई तो ये माइनस ई की पावर एक्स अपॉन वाई 1 माइनस वाई अपॉन एक्स जब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करूँगा तो डी वाई आ जाएगा अपॉन 1 प्लस ई की पावर एक्स अपॉन वाई डी एक्स 1 प्लस ई की पावर एक्स अपॉन वाई इसका वैल्यू ये आ जाएगा। अब देखिए जब y इज इक्वल टू जब डी वाई और डी एक्स निकालते थे तो हम y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करते थे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखेंगे अगर डी एक्स ओवर डी वाई निकालेंगे तो हम x इज इक्वल टू वी वाई पुट करेंगे। जब डी एक्स ओवर डी वाई फाइंड करेंगे तो x इज इक्वल टू वी वाई पुट करेंगे। जब x इक्वल टू वी वाई पुट करेंगे ऑन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू y ऑन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू y बोथ साइड तो dx ओवर dy y का 1 हो जाएगा v प्लस v का y का 1 हो गया तो v आ गया। अब v का करेंगे और y का मल्टीप्लाई तो y इंटू डी वी ओवर डी वाई। अब जहाँ dx और dy है हम क्या पुट कर देंगे v प्लस वाई डी वी ओवर डी वाई। dx और dy वाले हमारा v प्लस वाई डी वी ओवर डी वाई इज इक्वल टू अब देखिए यहाँ x अपॉन वाई है
जब x इक्वल टू वी अपॉन वाई है तो x अपॉन वाई किसके बराबर हो जाएगा, v के बराबर। यहाँ से हम v की वैल्यू निकाले हैं तो क्या हो जाएगी x अपॉन वाई। तो जहाँ हमारा x अपॉन वाई है हम पुट क्या कर सकते हैं v, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस e की पावर v और 1 माइनस, अब ये हमारा y अपॉन x है, हमारा क्या है y अपॉन x, y अपॉन x 1 प्लस e की पावर x अपॉन वाई, x अपॉन वाई। तो x अपॉन वाई को हम क्या लिखते हैं, x अपॉन वाई लिखते हैं v, तो आ जाएगा v। लेकिन मुझे क्या पुट करना था, जैसे x इक्वल टू वी वाई, यहाँ भी हम x इक्वल टू वी वाई पुट कर दें तो y से y कैंसिल हो जाएगा, तो v प्लस वाई डी वी ओवर डी वाई इज इक्वल टू माइनस e की पावर v और ये 1 माइनस y से y कैंसिल हो गया तो 1 अपॉन v, y से y कैंसिल 1 अपॉन v, 1 प्लस हो गया 1 प्लस। अब देखिए हम v प्लस वाई डी वी ओवर डी वाई मल्टीप्लाई करते हैं हम v का e की पावर v का, तो e की पावर v माइनस माइनस प्लस e की पावर v इंटू 1 अपॉन v और अपॉन 1 प्लस v रहता है 1 प्लस v। देखिए स्टूडेंट, थोड़ा क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक होगी हमारी, ये 1 माइनस के वाई अपॉन एक्स नहीं, ये एक्स अपॉन वाई है, 1 माइनस एक्स अपॉन वाई डी वाई, इसलिए हमारा आंसर नहीं आ रहा ये एक्स अपॉन वाई था, तो ये भी हमारा एक्स अपॉन वाई हो जाएगा, यहाँ पर एक्स अपॉन वाई हो जाएगा। अगर डी एक्स और डी वाई निकालेंगे तो ई की पावर एक्स वाई माइनस एक्स अपॉन वाई 1 प्लस ई की पावर एक्स वाई, ये पुट करते हैं हमने एक्स टू वी वाई, तो वी की ओर निकाले हमने एक्स अपॉन वाई हो गया, और डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो डी एक्स ओवर डी वाई इक्वल टू वी प्लस वाई डी वी ओवर डी वाई, तो डी एक्स ओवर डी वाई का क्या जाएगा वी प्लस वाई डी वी ओवर डी वाई, एक्स अपॉन वाई को हम क्या लिखते हैं वी, 1 माइनस ये भी देखिए वी आ जाएगा, इसलिए मिस्टेक हो रही थी, ये 1 माइनस वी हो गया अपॉन 1 प्लस वी, और ये 1 माइनस वी 1 प्लस वी। अब देखिए यहाँ के इसके बाद तो e की पावर v का मल्टीप्लाई करते हैं माइनस e की पावर v माइनस माइनस प्लस v e की पावर v अपॉन 1 प्लस v, और ये वाई डी वी ओवर डी वाई इज इक्वल टू माइनस ई की पावर v प्लस v ई की पावर v 1 प्लस v माइनस v, तो वाई डी वी ओवर डी वाई और v हम ले लेंगे एलसीएम, माइनस ई की पावर v प्लस v ई की पावर v माइनस v माइनस प्लस माइनस v स्क्वायर, और ये 1 प्लस। अब देखिए आगे, अब देखिए क्या है हमारा, ये हमारा आ गया वाई डी वी और डी वाई जब निकाला यहाँ से, तो v को हमने ट्रांसफर कर दिया, तो माइनस ई की पावर v प्लस वी की पावर v माइनस v अपॉन 1 प्लस ई की पावर v, जब 1 प्लस ई की पावर v हमने एलसीएम लिया तो माइनस ई की पावर v प्लस वी ई की पावर v माइनस v और प्लस माइनस माइनस v ई की पावर v अपॉन 1 प्लस ई की पावर v,
तो हमने वाई डी वी वाई निकाला, तो v ई की पावर v माइनस ई की पावर v माइनस v और माइनस v ई की पावर v अपॉन 1 प्लस ई की पावर v, ये कैंसिल कर देंगे हम, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ई की पावर v प्लस v अपॉन 1 प्लस ई की पावर v। और फिर सेपरेट करते हैं हम, तो 1 प्लस ई की पावर v अपॉन ई की पावर v प्लस v डी वी इज इक्वल टू माइनस की 1 अपॉन वाई डी वाई। ऑन इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो 1 प्लस ई की पावर v और v प्लस ई की पावर v डी वी इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन वाई डी वाई। अब देखिए हम v प्लस ई की पावर v को t सपोज कर लें, तो v का 1 हो जाएगा, e की पावर v का e की पावर हो जाएगा और dv इज इक्वल टू dt। तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए dv की वैल्यू फाइंड कर लेंगे हम, dv की वैल्यू फाइंड करेंगे तो dv की वैल्यू में रहेगी हमारे यहाँ से dt ओवर 1 प्लस ई की पावर v। तो इंटीग्रेशन 1 प्लस ई की पावर v और इसको हमने t मान लिया, और ये कितना आ गया हमारा dt और 1 प्लस ई की पावर v माइनस 1 अपॉन वाई डी वाई। ये कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन टी डी टी माइनस 1 अपॉन वाई डी वाई। तो ये अपना लॉग टी हो जाएगा और ये माइनस के लॉग वाई और ये लॉग सी हो जाएगा, लॉग सी। लॉग टी, टी की वैल्यू तो थी अपनी v प्लस ई की पावर v, लॉग v प्लस ई की पावर v, लॉग m माइनस n, तो लॉग m अपॉन n हो जाएगा, ये लॉग c अपॉन y हो जाएगा। लॉग से लॉग कैंसिल कर देंगे, v की वैल्यू पुट कर देंगे। हमने क्या पुट किया था कि x इज इक्वल टू वी वाई, एक्स इक्वल टू वी वाई, और हमें v की वैल्यू निकालनी है तो x अपॉन y आ जाएगा, लॉग से लॉग कैंसिल, और v की वैल्यू निकालेगी x अपॉन y, तो x अपॉन वाई प्लस ई की पावर x अपॉन वाई इज इक्वल टू सी अपॉन वाई। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर।